दोस्तों तो आज जुनिपर होटल्स का आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चलिए जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके साथ ही जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे और जानेंगे कि आगे फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। और साथ ही एक सेमी आईपीओस भी आज ओपन हुआ था तो उसके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जुनिपर होटल्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 23 फरवरी को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 360 रुपये रखा गया था और 40 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा देखने को मिला, यानी कि 1800 करोड़ रुपये का आईपीओ था। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। जुनिपर होटल्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 2.18 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला, यानी कि आईपीओ की मार्केट के अंदर आपको ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है। अब क्यूआईबीस पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीस पोर्शन 3.11 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। वैसे आईपीओ का एंकर लिस्ट शानदार देखने को मिला था, यानी कि भर भर कर उसमें डीआईआईज कुछ एफआईआईज भी आते हुए देखने को मिले थे और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिली थी। तो ऐसे में उम्मीद था कि आईपीओ क्यूआईबीस पोर्शन में आपको ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन क्यूआईबीस की ओर से भी देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस लगती हुई आज देखने को नहीं मिले। एचएनआईस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया और एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वैसे बिग एचएनआईस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और बिग एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 1.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.50 टाइम। और अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.31 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो रिटेल पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 1,21,009 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इसका मतलब है कि हर किसी को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है या फिर कुछ ही लोग हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। अदरवाइज देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। अब इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1800 करोड़ रुपये का है और यहाँ पर आईपीओ के आखिरी दिन आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है, यानी कि ओवरऑल देखें तो ज़्यादा डिमांड यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। और उसमें भी 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा क्यूआईबीस की ओर से लगते हुए देखने को मिला है। एचएनआईस की ओर से देखें तो मात्र 240 करोड़ रुपये लगे हैं और रिटेलर्स की ओर से 235 करोड़ रुपये लगे हैं, यानी कि किसी भी पोर्शन में आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। जुनिपर होटल्स आईपीओ की अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम लगातार आपको डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जहां मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी और गिरकर 2 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 40 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 80 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम 0.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 1% का भी आधा इसका प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसका प्रीमियम आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। और आज आपने देखा कि आईपीओ में आपको डिमांड भी आती हुई देखने को नहीं मिली, किसी भी पोर्शन में आपको डिमांड देखने को नहीं मिली। आईपीओ के एंकर लिस्ट जबरदस्त देखने को मिले थे, यानी कि आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिली थी। तो ऐसे में उम्मीद था कि आईपीओ में क्यूआईबीस पोर्शन में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन आज क्यूआईबीस की ओर से भी आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। अब कोई भी आईपीओ में इसलिए इन्वेस्ट करता है ताकि आईपीओ से उसको बढ़िया प्रॉफिट हो, यानी कि अच्छा लिस्टिंग गेन मिले, लेकिन जब इसके प्रीमियम ही लगातार आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। आईपीओ की लिस्टिंग हो सकता है कि फ्लैट हो या फिर डिस्काउंट के साथ आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिले। तो इसके कारण इस आईपीओ की मार्केट के अंदर भी आपको डिमांड देखने को नहीं मिली और आखिरी दिन भी देखा जाए तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिला। तो चलिए अब देख लेते हैं जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ को। जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ को भी देखें तो ये आईपीओ 22 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 26 फरवरी यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 186 रुपये है और आईपीओ में 80 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 525 करोड़ रुपए का है। तो आईपीओ तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 40 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 485 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है, यानी कि इसका जो बड़ा पोर्शन है वो आपको ओएफएस देखने को मिल रहा है। तो कोई भी आईपीओ अगर पूरी तरह से आपको ओएफएस देखने को मिलता है या आईपीओ का मैक्सिमम पोर्शन आपको ओएफएस देखने को मिलता है, तो ऐसे में मार्केट से उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं और यहाँ पर भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं कि आज आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ दूसरे दिन 0.85 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिला है,
लेकिन यहाँ पर देखें तो जुनिपर होटल से कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अगर QI20 पोर्शन को देखें तो IPO दूसरे दिन 0.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन में IPO 0.79 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 0.69 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल पोर्शन में IPO को 1.25 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को मिली है और अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो IPO में 1,24,335 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो ये जो कंपनी है ये हॉस्पिटल वाली कंपनी आपको देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी मिड साइज मल्टी स्पेशलिटी फुल सर्विस हॉस्पिटल चलाते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी का बिजनेस देखें तो इस तरह का जो बिजनेस है वो एवरग्रीन बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही कंपनी के जो डेट हैं वो लगातार कम होते हुए देखने को मिले हैं और करंट में कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट है, यानी कि मात्र 55-55 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। और कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान करेगी, तो जल्द ही कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी होने वाली है। तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन इस IPO में भी देखें तो एक चीज़ आपको नेगेटिव देखने को मिल रही है कि इसका जो P मल्टीपल है वो 38.1 का है। तो ये कंपनी भी ओवरवैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना IPO लेकर आ रही है। GPT हेल्थ केयर IPO के अगर प्रीमियम को भी देखें तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 19 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 12 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। IPO में 80 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 12 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि IPO से 960 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 6-6.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम भी काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज देखें तो मार्केट में बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली है, लेकिन इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट जारी है। तो ऐसे में यहाँ पर भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो अगर मंडे को इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिलती है, इसके प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, तभी आपको इस IPO में अप्लाई करना है। अदरवाइज इस IPO को भी अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट IPO है साधो शिपिंग IPO। ये IPO 23 फरवरी यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 27 को क्लोज होने वाला है। IPO में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 38.18 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है और ये SME IPO है। कंपनी NSE SME पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि IPO डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। साधो शिपिंग IPO के भी अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में ही IPO 1.53 टाइम यानी कि 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। HNIs पोर्शन 1.07 टाइम यानी कि HNIs पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल पोर्शन में IPO 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर देखें तो पहले दिन ही IPO दोनों ही पोर्शन में आपको फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। वैसे देखें तो ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है और अब तक रिटेलर्स की ओर से IPO में मात्र 3,175 एप्लीकेशन ही लगे हैं। साधो शिपिंग IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद भी देखा जाए तो IPO HNIs और रिटेलर इन दोनों ही पोर्शन में फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आपको इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर IPO की ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को मिलती है तभी आपको किसी भी IPO में अप्लाई करना है। अब जिस IPO की ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है तो उस IPO की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए आपको उसी IPO में अप्लाई करना है जिसकी कि ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही हो। तो फिलहाल इस IPO का ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलते हों। आज मार्केट में 5 SME IPO लिस्ट हुए और पांचों ही IPO की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिली और इसमें 2 IPO ने बम्पर प्रॉफिट बनाकर दिया है। तो एस्कोनेट टेक्नोलॉजी IPO को देखें तो इस IPO की लिस्टिंग 245% प्रीमियम के साथ देखने को मिली है, यानी कि धमाकेदार लिस्टिंग देखने को मिली है। और अगर थाई कास्टिंग IPO की बात करें तो IPO 141% प्रीमियम के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है, यानी कि दोनों ही IPO से शानदार प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिला है। तो अभी ये सेमी IPOs में भी खूब पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि साधो शिपिंग IPO में HNIs और रिटेलर दोनों ही पोर्शन में IPO फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो जितने भी IPOs आज देखने को मिले हैं उनकी मार्केट के अंदर चाहे डिमांड हो या फिर नहीं हो, उनकी लिस्टिंग आज बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिली है। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अभी मार्केट आपको पॉजिटिव और बुलिश देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में IPO की लिस्टिंग पॉजिटिव हो रही है। अगर लिस्टिंग के दिन मार्केट में आपको प्रेशर देखने को मिलता है, मार्केट गिरावट में रहता है, तो ऐसे में IPO की लिस्टिंग भी डिस्काउंट में हो सकती है। तो इसलिए आपको काफ़ी सोच समझ कर IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।